वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं आई होप आपने सारे देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ चैनल पे विज़िट कीजिए और जाके सारे वीडियोस देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जाके देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो चलिए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू स्टडी करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1 है ये हमारा, और इसमें है क्या कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड चूज द ऑप्शन कोरिस्पॉन्डिंग टू इट। इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, चूज द नो एरर ऑप्शन। तो इसमें ये है कि एक सेंटेंस दिया गया है और इसके 4 पार्ट किए गए हैं। अब इन पार्ट को हमें रीड करना है और देखना है किस पार्ट में एरर है, और अगर जो एरर होगा जिस पार्ट में वही हमारा आंसर होगा, और अगर एरर नहीं है तो हमारा आंसर होगा नो एरर। तो देखते हैं इसमें पढ़ के कि क्या होता है। तो हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 1, The attendant requested the passengers to put their baggages in trolleys. No error. तो पार्ट 1 है हमारा द अटेंडेंट रिक्वेस्टेड, ठीक है। पार्ट 2 है हमारा द पैसेंजर्स टू पुट। पार्ट 3 है हमारा देयर बैगेज इन ट्रॉलीज, एंड 4 है नो एरर्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें देखना है किस पार्ट में एरर है। तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में लिखें, फिर उसके बाद आके देखें कि आपका आंसर सही है कि नहीं। साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है कि अगर नहीं आ रहा है तो साथ साथ वो क्लियर करते चलेंगे। देखिए इसमें एरर कौन सा है, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा। तो बैगेज इटसेल्फ मीन्स सूटकेस, बैग्स कंटेनिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स पैक्ड for traveling luggage, that means it denotes plural noun। तो ये बोल रहा है कि बैगेज जो है खुद में इसका मीन्स होता है सूट केसेस, बैग्स मतलब बहुत सारे बैग्स, बहुत सारे सूटकेस, और किस लिए पर्सनल बिलोंगिंग्स मतलब किसी पर्सनल चीज़ के लिए, पैक्ड फॉर ट्रैवलिंग और किसके लिए, जो हम यात्रा करते हैं कहीं जाते हैं तो उसके लिए जो पैक करते हैं उसको बोलते हैं बैगेज। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड है बैगेज, ये जो वर्ड है बैगेज, BAGGE बैगेज, ये खुद में प्लूरल वर्ड है। जब प्लूरल है तो इसमें एस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा कहाँ पे है, देयर बैगेजेस इन ट्रॉलीज, देयर बैगेजेस इन ट्रॉलीज। तो ये बैगेजेस नहीं होगा, बैगेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एस नहीं लगना था, बैगेज इन ट्रॉलीज ऐसा बनना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, योर कमिंग ओवर टू माई हाउस टुमारो राइट, नो एरर। तो इसमें देखना है कि हमारा इसमें एरर कौन से पार्ट में है, ध्यान से पढ़ना है। पहले एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में आंसर देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कह रहा है, कमिंग इज ए वर्ब एंड योर मस्ट आइडली बी फॉलोड बाई ए नाउन इन ए सेंटेंस। हेयर इट इज़ फॉलोड बाई कमिंग विच मीन्स योर इज ए मिसफिट वर्ड एंड करेक्ट वर्ड इज यू आर विच इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कमिंग जो है, कमिंग जो है वर्ब है, बिल्कुल सही, कमिंग वर्ब है। एंड जो योर है, योर जो यहाँ पे लिखा है योर मस्ट आइडली बी फॉलोड बाई ए नाउन इन ए सेंटेंस। और अगर योर कहीं पे आया हुआ है तो ये किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, नाउन के द्वारा। जैसे योर कार, योर बैग, जो भी हो ये नाउन के लिए यूज होता है। अगर नाउन हो गया तभी योर आएगा। तो यहाँ पे योर लिखा है, और कमिंग जो है हमारा वर्ब है, नाउन तो है नहीं। तो हमें
यहाँ पे ये देखना है कि जो योर लिखा है वो गलत है, वो मिसफिट वर्ड है, मतलब यहाँ पे फिट ही नहीं होता। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है यू आर, तो जो भी यूज हो तब जाके सेंटेंस सही बनेगा। यू हो जाएगा सब्जेक्ट, आर हो जाएगी हेल्पिंग और कमिंग हो जाएगी वर्ब, मेन वर्ब। तो इस तरीके का सेंटेंस रहेगा। इसमें पार्ट 1 में एरर है, पार्ट 1 में एरर है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन फोकस ओनली ऑन हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल फॉर देयर वोट बैंक। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीन्स नहीं हमें निकालना कि इसका मतलब क्या है, बस वर्ड्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, व्हेन मोस्ट ऑफ द इज यूज्ड द नाउन टू बी फॉलोड विल बी इन इट्स प्लूरल फॉर्म। तो ये कह रहा है कि जब सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द आ जाए, मोस्ट ऑफ द के साथ में जो भी नाउन आएगा, जो भी नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर आप नोट्स साथ साथ में बनाते चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो जो मोस्ट ऑफ दी अगर आए और उसके साथ में कोई भी नाउन है वो प्लूरल होएगा। जैसे कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी आया हुआ है, तो उसके बाद में नाउन कौन सा है, पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन यहाँ पे सिंगुलर लिखा है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए पॉलिटिशियंस, प्लूरल बना देना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। इसलिए हमारे पार्ट ए में एरर है। ऑप्शन नंबर 1 पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट है हमारा, राहुल्स हाउस इज लोकेटेड इन ए पीसफुल रेजिडेंशियल एरिया इज द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ श्रीनगर। नो, तो राहुल्स हाउस इज लोकेटेड इन ए पीसफुल रेजिडेंशियल एरिया इज द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ श्रीनगर। तो यहाँ पे ये देखना है, देखिए वैसे भी दूर से दिख ही रही है एरर, फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, इन इंग्लिश द जेनेटिव फॉर्म ऑफ ए नाउन इज यूज टू शो पोजेशन और ओनरशिप बाय यूजिंग एस और एस फॉर पीपल एंड अदर लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए एक एस जो है, एस के पहले एरर है वो अपॉस्ट्रोफी है, और एक एस के बाद अपॉस्ट्रोफी है। तो यहाँ पे राहुल से जो लिखा है, तो राहुल का प्लूरल तो हमें बनाना नहीं है, प्लूरल नहीं बनाना है, हमें अपॉस्ट्रोफी एस चाहिए। राहुल्स हाउस इज लोकेटेड इन ए पीसफुल रेजिडेंशियल एरिया इज द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ श्रीनगर। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस चाहिए था, पोजेशन बता रहा है ना कि प्लूरल। राहुल्स नहीं, बहुत सारे राहुल्स का घर नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो हमारा पार्ट 1 यानी पी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हिज असिस्टेंट वाज नॉट हैप्पी विथ हिज जॉब, नो एरर। अब इस सेंटेंस को पढ़ के कोई भी बोलेगा हिज असिस्टेंट वाज नॉट हैप्पी विथ हिज जॉब, नो एरर। इस सेंटेंस को पढ़ के लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई एरर है ना। तो लेकिन इसमें एरर है, तो एरर क्या है वो देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है हमारा, असिस्टेंस इज ए नाउन विच रिफर्स टू द एक्शन ऑफ हेल्पिंग समवन। हेल्पिंग, यहाँ पे पी मिसिंग हो गया, हेल्पिंग समवन बाय शेयरिंग वर्क। तो यहाँ पे क्या है, असिस्टेंस का जो मतलब है वो एक नाउन है, और नाउन वो किसको रेफर करता है, एक एक्शन को, और वो एक्शन क्या है, ऑफ हेल्पिंग समवन, किसी को हेल्प करना, बाय शेयरिंग वर्क, मतलब वर्क जैसे दो लोग काम कर रहे हैं तो उसने कहते चलो आज हमारा काम ज़्यादा है तुम करवा लो, या तुम्हारा काम ज़्यादा है तो हम करवा लेते हैं काम को आधा आधा। तो हमने ये क्या किया, असिस्टेंस किया, वर्क को बांट लिया, आधा आधा कर लिया। तो ये कोई व्यक्ति नहीं है ना, तो इट कांट फील हैप्पीनेस, जब व्यक्ति नहीं है एक वर्क है तो ये हैप्पीनेस को फील नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट ए पर्सन, ये पर्सन नहीं है। द करेक्ट वर्ड इज असिस्टेंट। तो जो अगर यहाँ पे यूज़ करना था वो असिस्टेंट करना था, असिस्टेंस नहीं करना था। और असिस्टेंस जो है वर्क को डिनोट करता है, असिस्टेंट जो है पर्सन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हैप्पी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे व्यक्ति वाला चाहिए, वो नहीं चाहिए, असिस्टेंट वाला चाहिए, असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, असिस्टेंस नहीं असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे द रूम वुड लुक ए लॉट बेटर इफ़ यू पुट ए फर्नीचर इन दैट कॉर्नर। तो देखिए इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि एरर कहाँ पे है। द रूम वुड लुक ए लॉट बेटर इफ़ यू पुट ए फर्नीचर इन दैट कॉर्नर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द वर्ड फर्नीचर, जो वर्ड है फर्नीचर, इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड देयरफॉर कांट यूज एन आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो फर्नीचर है वो खुद एक प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल नहीं यूज होता है ना। मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जब नाउन पढ़ाया था, आप उसको अगर देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जाके प्लीज़ देखिए कि नाउन को मैंने कैसे पढ़ाया है और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे फर्नीचर के पास जो ए लगा हुआ है तो ए नहीं आएगा, क्योंकि ए जो है एक को प्रदर्शित करता है और फर्नीचर जब प्लूरल है तो वो एक कहाँ से हो गया, वो तो बहुवचन हो गया है ना। तो फर्नीचर प्लूरल है इसलिए ए नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो पार्ट नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। पुट ए फर्नीचर इन दैट कॉर्नर नहीं हो, ए नहीं आएगा, पुट फर्नीचर इन दैट कॉर्नर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, ही वॉज ए पैशनेट कश्मीरी नेशनलिस्ट हु ब्रॉट द कश्मीरी लैंग्वेज बैक टू द वैलीज लिटरेरी एंड एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट। नो एरर। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें कोई एरर है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें करेक्ट लिखी हुई हैं। अपॉस्ट्रोफी का यूज किया ही गया है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें करेक्ट लिखी हुई हैं। ही वाज ए पैशनेट कश्मीरी नेशनलिस्ट हु ब्रॉट द कश्मीरी लैंग्वेज बैक टू द वैलीज लिटरेरी एंड एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे देख लेते हैं। When the students were amusing themselves in the zoo, they saw a herd of wolves wandering in the cage. No error. तो आपको याद होगा जब मैंने नाउन पढ़ाया था तो काइंड्स ऑफ नाउन भी बताया था। काइंड्स ऑफ नाउन में जब मैंने पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन, तो उसमें कुछ कलेक्टिव नाउन के नाम बताए थे, जैसे हर्ड ऑफ काउस है ना। तो बहुत सारे बताए थे, तो उन्हीं में से कुछ है। तो यहाँ पे सेंटेंस तो पढ़ने में कोई एरर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको करेक्ट चीज़ पता है तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एरर क्या है। यहाँ पे लिखा है एक हर्ड ऑफ वॉल्व्स। वैसे तो ये सही है, अगर पता नहीं तो सही लगेगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हर्ड ऑफ वॉल्व्स नहीं होता, ये पैक ऑफ वॉल्व्स होता है। अगर आ जाए कार्ड्स, हॉर्न्स, वॉल्व्स या फॉक्सेस, तो ये पैक ऑफ आगे आएगा, ये हर्ड ऑफ नहीं आएगा, ये पैक ऑफ आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और है, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कौन से, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अगर म्यूजिशियन की बात आ रही तो ये बैंड ऑफ आएगा, अगर कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है। ए चैन रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के लिए चैन भी यूज हो सकता है, रेंज भी यूज हो सकता है। एक कंपनी रेजिमेंट आर्मी ऑफ शोल्डर, तो ये कंपनी आर्मी ऑफ शोल्डर्स की बात आए तो ये कंपनी भी यूज हो सकती है, रेजिमेंट भी यूज हो सकता है। ए फ्लाइट ऑफ शीप्स और मोटर कार्स, तो अगर जो शीप्स का बहुत सारा झुंड लगा हुआ है तो उसको फ्लाइट बोलते हैं। ए फ्लाइट ऑफ शीप्स और मोटर कार्स। ए स्वार्म ऑफ आंट्स, बीज और फ्लाइज, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके झुंड को बोलते हैं स्वार्म। फिर है हमारा पैक ऑफ हॉर्न्स, कार्ड्स, वोल्फ और फॉक्स। तो ये देखो वोल्फ्स आया था तो पैक ऑफ होना था। और जानवरों के लिए ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ काउज है ना। तो इस तरीके से आता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन रखिए, इनको याद रखिए, ऐसे यूज होता है इनका। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर स्पार्कलिंग ज्वेलरीज सर्व्ड एज द परफेक्ट फॉयल फॉर हर फाइन कम्प्लेक्शन इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ द नकुल। तो यहाँ पे आपको देखना है जो नाउन वर्ड्स हैं उन पे ही ध्यान देना है। तो नाउन हमारा सबसे पहले तो ज्वेलरीज आ गया, ज्वेलरीज। तो इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं गलती क्या है। देयर आर सम नाउन्स दैट डोंट कम इन प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल में नहीं आते हैं,
है ना। तो प्लूरल में नहीं आते हैं, जैसे एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, पोस्टेज हो गया, ज्वेलरी हो गया, बैगेज हो गया, पोइट्री है, सीनरी है, लिबर्टी है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, इस ये वर्ड्स हैं, नाउन हैं, जो कि हमेशा प्लूरल ही होते हैं, उनमें ऐसे इस लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, प्लूरल ही होते हैं खुद में ही। तो यहाँ पे जो ज्वेलरीज लिखा है वो गलत है, ज्वेलरी जो लिखा है वो गलत है, ज्वेलरी होना चाहिए। क्या जी, ज्वेलरी होना चाहिए। तो ये पार्ट ए में ही एरर हो गई, इस तरीके से यूज होगा। ये वर्ड्स आप नोट कर लेना कि ये वर्ड हमेशा प्लूरल ही हैं, इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ना एस लगाना, ना एस हटाना, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ यूज करना है। इसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दे हैड मूव्ड द एंटीक फर्नीचर्स out of her old downstairs room and put it upstairs month before he was born। तो इस सेंटेंस में देखिए फिर से वही लिस्ट आ गई है, फर्नीचर्स लिखा हुआ है, फर्नीचर्स, और अभी वही लिस्ट बताई थी। तो वही है कि कुछ वर्ड होते हैं उनको प्लूरल में नहीं ऐसे ही यूज बना रहने, क्योंकि वो खुद में ही प्लूरल है, उनका कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी, एज इट इज़ यूज़ करना है। जैसे कि एडवाइस है, फर्नीचर है, लगेज है, पोस्टेज है, ज्वेलरी है, बैगेज है, पोइट्री, सीनरी एंड लिबर्टी। ये बार बार रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ कि कुछ वर्ड्स तो याद रह जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आखिरी क्वेश्चन था। एंड अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you like the video, do like, comment, share and subscribe. Press the bell icon for the more videos. Thanks a lot. God bless you all. See you in the next video. Thank you.